अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th फिजिक्स, लेक्चर नंबर 5 इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी के तौर पर भी आ सकता है और एज इन शॉर्ट में इसकी पॉसिबिलिटी है डिफाइन इक्विलिब्रियम या स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉन्ग में पॉसिबल है डिफाइन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा। इस वक्त ये लेक्चर नंबर 5 जो है ये इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बेस पे है। सो देखते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if there is no change in the state of motion of a body। इक्विलिब्रियम मतलब हालत सुकून में। एक बॉडी को उस वक्त आप कह सकते हैं कि ये हालत सुकून में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। मतलब इक्विलिब्रियम का एक ये भी है कि टार्क, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो प्रोड्यूस होता है वो आपस में बराबर हो, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। जब द स्टेट ऑफ मोशन जो है, बॉडी का जो मोशन का स्टेट है वो चेंज ना हो, या तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा हो या फिर उसका जो मोशन है वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा ना हो। इसी वजह से इसका जो दूसरा डिफिनेशन है उससे उस चीज़ को हाईलाइट किया है। लेकिन जनरली और मोस्ट जो पॉपुलर कंसेप्ट इसका ये है कि जब भी किसी बॉडी का मोशन का जो स्टेट है वो चेंज ना हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड, इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट पोजेस नो एक्सेलरेशन। इसको बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है जब आपके पास बॉडी में कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, कोई भी एक्सेलरेशन पोजेस नहीं कर रहा, तो इस हालत में बॉडी का जो मोशन होगा उसको भी आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ये हुआ इसका डिफिनीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का ये स्टेटमेंट है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी को हम कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, उस पर अप्लाई होने वाले जितने भी फोर्सेस है उसका जो रिजल्ट है एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, आपके पास वो जीरो आ रहा है। जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो के बराबर हो तो इस वक्त की जो बॉडी की कंडीशन है उसको हम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि ये हालत सुकून में है और ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। मैथमेटिकली दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन, स्टैंड फॉर सम। समेशन इफ यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैथमेटिकल फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसीडर अ बल्ब विच इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सॉरी, बाई को मैं 2 टाइम्स लिख चुका हूँ, एक्सक्यूज। बाय मीन्स ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज शोन इन द फिगर। आपके पास डियर स्टूडेंट कंसीडर कर ले, ये आपके पास दिस इज सीलिंग, ये छत से लटका हुआ एक बल्ब है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग, एक रस्सी, एक धागे के जरिए लटकी हुई एक बल्ब को अगर आप देख ले तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। किस तरह? द वेट W ऑफ बल्ब इज एक्टिंग डाउनवर्ड। जो बल्ब होता है आपके पास उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होता है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप लोगों को कि कंसीडर कर ले, जस्ट इमेजिन दिस इज द सीलिंग, ये आपके पास छत है और ये जो आपके पास एक धागा है, धागे के जरिए इमेजिन कर लो यहाँ पे जो एक वेट है, लेकिन इमेजिन जैसे आपके पास एक बल्ब है या कोई भी एक बॉडी है जिसको आपने यहाँ पे लटकाई है, तो ये जो आपके पास बॉडी है इसका कोई ना कोई एक वेट है और वेट ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये एक तरह का एक फोर्स है जो ज़मीन जो है ना इस पर अप्लाई करता है, इसका डाउनवर्ड है। इसके अलावा ये जो आपके पास धागा है, जो रस्सी है, जो भी है, इसका काम है इस बॉडी को ऊपर थामे रखा, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। सो टेंशन इन द बॉडी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन वाइल वेट ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसे में आप देख रहे हैं ना ही तो इस बॉडी का मोशन अपवर्ड है ना इसका डाउनवर्ड है। मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मोशन इसका क्या है? चेंज नहीं हो रहा, ना ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस हालत में हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है ऑफ इक्विलिब्रियम का। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास। सो डियर स्टूडेंट,
ये इसको थ्योरी में आप इस तरह लिख सकते हैं, द वेट W ऑफ बल्ब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इस बल्ब का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वाइल टेंशन T इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें जो टेंशन है वो क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या मिलेगा, द बल्ब रिमेन्स इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो बल्ब है आपके पास या जो अभी बॉडी में दिखा रहा था ये हालत सुकून में इन इक्विलिब्रियम में रहेगी। वी हैव सपोज इन W दिस इज इक्वल टू -T, वेट बराबर है टेंशन T के, नेगेटिव साइन शोज दैट टेंशन इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर वेट डाउनवर्ड है तो टेंशन आपको अपवर्ड होगा, ये डायरेक्शन को सिर्फ शो करता है। सो T को उधर शिफ्ट करेंगे तो W प्लस T इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है वेट भी एक तरह का फोर्स है, टेंशन भी एक तरह का फोर्स है, दोनों का सम हमने जब निकाला तो आपके पास 0 आ रहा है। यही चीज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक भी है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंप्रूव्ड। किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।